हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मस्त हैं। ये पिछले सेशन में हम एसएफडी बीएमडी का कॉन्सेप्ट बताए थे। उससे रिलेटेड हम कैसे अगर बीम में एनी टाइप्स ऑफ बीम कैंटिलीवर को छोड़ा के अगर बीम में इंटरनल कैंटिलीवर को छोड़ा के हम कैसे अधिक करें, फाइंड आउट करें, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे मेरे दोस्तों। मूवमेंट कैसे निकलेगा, अगर कोई बीम पे कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट यानी पॉइंट मूवमेंट लग रहा है, उसकी बदौलत से जो रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन निकलेंगे मेरे दोस्तों, वो हम फाइंड आउट कर चुके थे। उसके बाद हमने देखे थे कि अगर बीम में इंटरनल हिंज आ जाए, उस इंटरनल हिंज की बदौलत से बीम पे जो लोड आता है मेरे दोस्तों, वो फ्रीली लोड के कारण फ्रीली मूव करता है। उसको हम कैसे, उसकी बदौलत से फ्रीली मूव कर रहा है तो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, तो कैसे हम उस बीम के सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकेंगे, ये हमने डिस्कस कर चुके थे मेरे प्यारे भाइयों। आज इस सेशन में हम जानेंगे, जो कि जैसा कि आप लोगों को लास्ट क्लास क्लासेस के लास्ट सेशन में बताए थे कि नेक्स्ट डे हम जानेंगे कि बीम में अगर पूरा के पूरा बीम है, यानी बीम के इंटरनल लेंथ में बीम के सपोर्ट, दो सपोर्टों के बीच जो बीम होते हैं उनके बीच में अगर हिंज और रोलर आ जाए तो उसका बिहेवियर क्या होगा, या तो बीम के एंड में हिंज और रोलर आ जाए उसका बिहेवियर क्या होगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। उसके बाद आज हम जानेंगे ओवर आएंगे बीम के कैसे सपोर्ट रिएक्शन निकलते हैं, उसका कैसे एसएफडी बीएमडी ड्रा कर सकते हैं। सो आज इस जानेंगे सेशन में। यार आप लोग ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स में जरूर जुड़ जाएं, ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा क्यूज रिलेटेड होता है, सेमेस्टर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों से रिलेटेड। सो ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए हम जानते हैं, सबसे पहले जानेंगे मेरे दोस्तों कि सबसे पहले जानते हैं कि अगर यानी कि पहले हम जानेंगे मेरे दोस्तों एंड पे जब जब बीम के एंड पे जब मेरे दोस्तों बीम के एंड पे हिंज या रोलर हो तो उसका बिहेवियर हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। कि जब बीम के हिंज पे रोलर हो एंड पे, या देखिए यह एक तरह के सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं मेरे दोस्तों, जिसके एक एंड पे हिंज है और एक एंड पे रोलर है। कंसीडर माय डियर स्टूडेंट पॉइंट नोटिस कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिस सिंपली सपोर्टेड बीम के मतलब ही होता है एक एंड पे रोलर और एक एंड पे हिंज, यानी यह बीम के एक एंड पे हिंज है मेरे दोस्तों और एक एंड पे रोलर है, तो इसका बिहेवियर क्या होगा। लाइक दिस, ये बीम है मेरे दोस्तों, इस बीम के एक एंड पे हिंज है और एक एंड पे रोलर है, यानी रोलर कहें तो अगर मेरे दोस्तों इस डायरेक्शन से, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन से अगर इस पे लोड लगाया जाए मेरे दोस्तों, तो यह इस तरह से रोल करेगा कि नहीं, इस तरह से चलने की कोशिश करेगा और चलेगा भी। लेकिन अगर इस बीम के इस सपोर्ट पे अगर हम इस डायरेक्शन में ट्रावर्स डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन में लोड लगा दे तो यह सपोर्ट को मूव करने नहीं देगा, क्योंकि मूव करने यह नहीं देगा मेरे दोस्तों। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन से इस सपोर्ट पे लोड लगाएं तो इस सपोर्ट को फ्रीली मूव करने देगा कि नहीं, यानी यह सपोर्ट को चलने देगा, घूमने देगा। इससे क्या डिस्कस होता है मेरे दोस्तों कि इसमें हॉरिजॉन्टल जीरो हो जाएगा और सिर्फ वर्टिकल इसमें निकलेगा मेरे दोस्तों। लेकिन अगर इस सपोर्ट की बात करें मेरे दोस्तों, तो इस सपोर्ट पे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से भी लोड लगाए तो यह सपोर्ट हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करने देगा, ऐसे एकदम पकड़ के रखा है। लेकिन बात करें अगर हम अब ट्रावर्स डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन से अगर इस सपोर्ट पे लोड लगाए मेरे दोस्तों, तो यह भी वर्टिकली भी मूव करने नहीं देगा। यानी कहने का मतलब इस सपोर्ट पे दो अनयोन रिएक्शन आते हैं, इस सपोर्ट पे एक अनयोन रिएक्शन आते हैं, वो तो मैंने पहले ही बता चुका था। बात आते हैं कि अब देखो, जब आपके बीम के एंड पे
हिंज हो चाहे रोलर हो, समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्सेप्ट है कि हिंज सपोर्ट पे हमेशा मूवमेंट जीरो आता है। हिंज सब देखिए, कॉन्सेप्ट यह है मेरे दोस्तों, जो पीछे बताए थे कि जहां भी आप हिंज सपोर्ट देखिए मूवमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन हिंज सपोर्ट तो ये है, ये तो रोलर सपोर्ट है। तो रोलर भी मेरे दोस्तों, जब रोलर का सपोर्ट और बीम एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो वह एक पिन की तरह बिहेव करते हैं, एक पिन की तरह कांटेक्ट किया जाता है। यानी आपका जो सपोर्ट है मेरे दोस्तों, रोलर सपोर्ट और बीम को जब कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे लोड को ट्रांसवर्स करते हैं, तो वह एक तरह के एक तरह का पिन या हिंज के बिहेव करने लगता है। इस कारण यहाँ पर कंसीडर कर लिया जाता है मेरे दोस्तों कि यह भी एक हिंज है, और जहां भी हिंज या पिन देखो मेरे दोस्तों, मूवमेंट आपका जीरो होगा। यानी हम क्या कहते हैं, यह कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। हिंज या बोले तो मेरे दोस्तों पिन पे ऑलवेज मूवमेंट जीरो आने वाला है, ऑलवेज मूवमेंट जीरो। अब बात करते हैं कि ये तो बीम इस तरह से हो गया, लेकिन यह जो कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, यह तब फॉलो होगा जब बीम के सपोर्ट इंड पे हो। ऐसा नहीं कि ये दोनों सपोर्ट के बीच भी अगर हिंज और रोलर आ जाएगा मेरे दोस्तों तो वह जीरो नहीं होगा। उसको हम जानेंगे वह क्या होगा। पहले ये समझिए, जब भी आपका बीम है मेरे दोस्तों और बीम के इंड पे रोलर आ जाए या हिंज आ जाए, उसमें मूवमेंट जीरो होगा। कंसीडर माय डियर पॉइंट मेरे दोस्तों कि जब भी बीम के यही कॉन्सेप्ट मेन समझना है, आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। मान लीजिए आपको दे दिया कि इस तरह से बीम बना के 20 को लोड, मतलब नंबर्स ऑफ लोड डाल दिया है, चाहे यूडीएल हो चाहे ट्रावर्स, मतलब किसी भी तरह के लोडिंग कंडीशन हो, डोंट मैटर। लेकिन बोल दे मूवमेंट निकाले, तो देखते के साथ स्टूडेंट को लगेगा, जिसको आएगा ये कॉन्सेप्ट जाना रहेगा, वो क्या कह रहा है, अरे यार ये तो हिंज है, रोलर है, इस एंड पे मूवमेंट आएगा ही नहीं, यानी जीरो आंसर टिक आउट। और जिसको नहीं आएगा उसके माइंड में आएगा, अरे यार ये तो इतना सारा प्रॉब्लम है, ये तो मेंस का था, कैसे प्री में डाल दिया। वो एग्जामिनर को कोसते रहेगा। अरे यार तुमको पता ही नहीं है तो कोसने से क्या फायदा। एग्जामिनर पागल नहीं है जो मेंस का प्रॉब्लम प्री में डाल देगा। वो ऐसा जानबूझ के प्रॉब्लम डालता है, ऐसे जानबूझ कर क्वेश्चन डालता है कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो। वो स्टूडेंट का ये नहीं चेक करना चाहता है कि स्टूडेंट के पास कितना नॉलेज है, ये चेक करना चाहता है एग्जामिनर के स्टूडेंट के पास कितना मेंटली मजबूत है, मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, ये चेक करना चाहता है कि वह कितना सोच सकता है। यानी बीम के अगर एंड पे मेरे दोस्तों इंटरनल और रोलर होगा, मूवमेंट हमेशा जीरो होगा। यह कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन करिए। अगला कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि अगर बीम के सपोर्ट में मान लीजिए मेरे दोस्तों इंटरनल पार्ट में यानी इंटरनल लेंथ में, सपोर्ट के इंटरनल लेंथ में अगर रोलर आ जाए, हिंज आ जाए, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, सो हम जानेंगे नेक्स्ट। देश की आधी जनता, देश की आधा युवक नहीं हुआ, एक क्वेश्चन में लगा रहता है कि वैकेंसी ही नहीं आ रहा है। वैकेंसी तो आ रहा है, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। अगर मान लीजिए कंपटीशन लेवल बढ़ता है मेरे दोस्तों, उसमें क्या है, सबके लिए बढ़ता है, आपके लिए थोड़ी कुछ अलग बढ़ रहा है, सबके लिए। जैसे सबका जॉब हो रहा है तो आपका भी होगा। लोग पढ़ता ही नहीं, फिर चिल्लाते फिरेगा, धरना प्रदर्शन करते फिरेगा, जॉब नहीं लग रहा, जॉब नहीं। जैसा कि देखिए LRC की वैकेंसी 6300 आने वाला है नोटिफिकेशन के अनुसार। अब उसमें जिसका नंबर अच्छा होगा, मतलब अच्छा क्या है, सभी का हो जाएगा, कितना सारा स्टूडेंट, बहुत सारा सीट खाली। तो अब हम जानते हैं कि अगर मेरे दोस्तों सपोर्ट यानी हिंज और रोलर की अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो अगर हिंज और रोलर मेरे दोस्तों आ जाए कहां, तो देखते हैं। व्हेन हिंज या रोलर मेरे दोस्तों सपोर्ट इंटरनल, यानी अगर बात करें मेरे दोस्तों कि यह एक तरह के सिंपली सपोर्ट है मेरे भाई, मेरे दोस्त,
यह एक तरह के सिंपली सपोर्ट है। इस सिंपली सपोर्टेड में मेरे दोस्तों, सिंपली सपोर्टेड एक एंड रोलर एक एंड है। अगर इंटरनल पार्ट में अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, ए पॉइंट नाम देते हैं और यहाँ सी यहाँ से, चलो ए पॉइंट में अगर बात करें मेरे दोस्तों मेरे भाई, तो इस तरह से आ जाए, मतलब एक तरह के यह सिंपली सपोर्टेड बीम का काम कर रहा है मेरे दोस्तों। और यह जो सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे दोस्तों, यह एक सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे दोस्तों, यह एक बोले तो सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे दोस्तों। चलो, यानी एक एंड रोलर एक एंड हिंज, या देखते के साथ मनुष्य स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब तो सर बताए थे कि बीम के एंड में मूवमेंट जीरो होता है जब रोलर या हिंज हो, लेकिन यहाँ तो बीम के इंटरनल पार्ट में डाल दिया, लेंथ में डाल दिया, तो अब क्या करें। तो टेंशन मत लीजिए। देखिए, हम जानते हैं मेरे दोस्तों कि बीम के एंड में अगर रोलर आ जाए, अगर हिंज आ जाए, मूवमेंट जीरो होता है। तो बात करें मेरे दोस्तों, इस पॉइंट पे मूवमेंट आपका जीरो होगा और इस पॉइंट पे मूवमेंट आपका जीरो होगा। कंसीडर नोटिस पॉइंट, यानी बीम के अगर एंड में रोलर है और हिंज है, उसका मूवमेंट जीरो होता है। यह पॉइंट हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि जब सपोर्ट रिएक्शन भी निकालते थे, यानी बीएमडी ट्रैक करते थे, उस समय आपको कंफ्यूजन होता था। देखिए, बीम के एंड में मूवमेंट जीरो। अब देखिए, अगर मेरे दोस्तों बीम के इंटरनल लेंथ में, यानी देखो बीम के एंड पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो उसके लेंथ में कहीं भी अगर हिंज और रोलर आ जाए तो वह रिजिड की तरह बिहेव करता है। किस तरह बिहेव करता है मेरे दोस्तों, वह एक रिजिड बिहेवियर को शो करता है। यानी मेरे दोस्तों, अगर बीम के एंड को छोड़ दिया जाए तो लेंथ के किसी भी पार्ट में अगर मेरे दोस्तों हिंज और रोलर आते हैं सपोर्ट, तो वह हिंज और रोलर एक रिजिड की तरह बिहेव करते हैं। और रिजिड के मतलब होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर मेंबर, मान लीजिए लाइक दिस बीम को अगर मेरे दोस्तों इस तरह से फिक्स कर दिए, जिसका फिक्स की तरह, रिजिड मतलब एक फिक्स की तरह बिहेव करने लगता है। यानी अगर कोई इस मेंबर को रोटेट करना होगा मेरे दोस्तों, तो इस मेंबर के साथ साथ सपोर्ट को भी रोटेट करना होगा। यानी फिक्स मिस रिजिड हो गया। यानी आप अगर किसी मेंबर को फिक्स यानी रिजिड की तरह बिहेव देखना चाहते हो, तो उसको उतना ही एंगल पे मेंबर रोटेट करेगा जितना एंगल पे वो सपोर्ट रोटेट करेगा मेरे दोस्तों। यानी उस पे मूवमेंट भी आएंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आएंगे और वर्टिकल फोर्स भी आएंगे। यानी तीनों का तीनों अनिवार्य रिएक्शन होगा। जो आपको पता नहीं होगा उसको फाइंड आउट करना रहेगा। यानी हम बोले कि अगर बीम को एंड पॉइंट के छोड़ दिया जाए मेरे दोस्तों, तो एंड पॉइंट को छोड़ के बीम के इंटरनल लेंथ में कहीं भी अगर रोलर या हिंज आ जाए, वह एक रिजिड की तरह बिहेव करने लगते हैं। और इस सिचुएशन में मेरे दोस्तों, इस सिचुएशन की बात करें मेरे दोस्तों, तो M1 बराबर कितना है, मान लीजिए एक को आप क्लॉकवाइज मान रहे हैं, मूवमेंट अब देखिए रिजिड की तरह, यानी ए पार्ट रिजिड की तरह बिहेव, इस मतलब इनके बीच एक रिजिडिटी आ गया, रिजिड की तरह बिहेव करने लगे। रिजिड करने का मतलब वैसा मेंबर जिस पे लोड डालने पर उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो। देखिए, एक्चुअली ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जिस पे आप लोड डालेंगे और उसमें डिफॉर्मेशन ना हो। दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है ऐसा, दुनिया का कोई भी कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं बना है जिस पे लोड डालने पर उसमें डिफॉर्म ना हो। लेकिन मेरे दोस्तों, हम लोग क्या है, एजप्शन लेके चलते, एज्यूम कर लेते हैं। यानी डिफॉर्मेशन तो होता है सर, लेकिन बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, यानी उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता। मान लीजिए समुद्र से आप एक बाल्टी पानी निकालते हैं, समुद्र पे क्या असर पड़ता, कुछ भी नहीं। जो उस तरह से आप उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में तो असर पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर लोड लगने के बाद डिफॉर्म तो होता है, लेकिन बहुत कम होता है, जिसको नेग्लिजिबल कहता है। यानी कि रिजिड बॉडी वैसा बॉडी जिसपे लोड लगने के बाद उसमें कोई डिफॉर्म नहीं हो, कोई इलोगेशन नहीं हो, खत्म, कहानी इसका खत्म। यानी मेरे दोस्तों रिजिड की तरह बिहेव करेगा। इस सिचुएशन में अगर आप एक को
क्लॉकवाइज मानते हो और एक को एंटी क्लॉकवाइज मानते हो मेरे दोस्तों, तो M1 बराबर होता है, देखिए इसको प्लस लिए हो तो इसको माइनस, यानी इस सिचुएशन में मेरे दोस्तों दोनों का दोनों इक्वल मूवमेंट जनरेट करेंगे। इस तरह से बोल सकते हैं मेरे दोस्तों हम कि M1 प्लस में इधर लाएंगे माइनस में प्लस 0, यानी मेरे दोस्तों यह जो बीम का बिहेवियर है, रिजिडिटी है, यानी एक को क्लॉकवाइज मूवमेंट, देखिए मूवमेंट का रिजिडिटी कहने का मतलब जितना डायरेक्शन से इसको मूवमेंट करा रहा है इतना डायरेक्शन से इसको ही मूवमेंट करा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से, इसलिए यहाँ पर ये हो गया मेरे दोस्तों। आप इसको नोट डाउन कीजिए। अगला जो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, ओवर हैंगिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं। ओवर हैंगिंग जानना बहुत जरूरी है आपको। पहले तो हम ये जानते हैं कि ओवर हैंगिंग होता क्या है। देखिए ओवर हैंगिंग कहने का मतलब जिसका पोर्शन कुछ लटका हुआ है, यानी दो सपोर्टों के बीच के बाद उसका पोर्शन लटका हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर तो एक कैंटिलीवर की तरह बिहेव करेगा, कैंटिलीवर भी एक लटका हुआ था, तो नहीं मेरे दोस्तों, कैंटिलीवर में था जिसका एक एंड फिक्स एक एंड फ्रीली मूव करे वह कैंटिलीवर है, लेकिन यहाँ ओवर हैंगिंग में ऐसा नहीं है। हम फिगर के अनुसार चलेंगे, फिगर से समझेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, वह जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट मेरे भाई ओवर हैंगिंग का है। वह ओवर हैंगिंग मीन्स कहने का मतलब होता है कि दो सपोर्टों के बाद लटका। ये ओवर हैंगिंग कहने का मतलब मेरे दोस्तों या तो ओवर हैंगिंग वन साइड भी हो सकता है, ओवर हैंगिंग टू साइड भी हो सकता है, यानी ओवर हैंगिंग। अब हम समझते हैं ओवर हैंगिंग। किन किन स्टूडेंटों को थोड़ा बहुत जानकारी है ओवर हैंगिंग के बारे में वो जरा कमेंट करो। तो देखना मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट में इतना शक्ति है कि नहीं। ये ओवर हैंगिंग के मतलब होता है यह एक बीम है मेरे दोस्तों, इस बीम पे एक रोलर है और एक हिंज है। एक रोलर समझने की कोशिश कीजिएगा। ओवर हैंगिंग बीम करने का मतलब यह एक बीम है मेरे दोस्तों, इस बीम पे रोलर ओवर हैंगिंग में कभी फिक्स सपोर्ट नहीं आते। ओवर हैंगिंग यह एक बीम है, एक रोलर है और एक हिंज है, यानी रोलर और हिंज के बाद कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन निकला हुआ है। यह एक बीम है, समझने की कोशिश करो। यह एक बीम है, इस बीम पे एक रोलर है सपोर्ट और एक हिंज है। उसके बाद कुछ पोर्शन यहाँ पे लटका हुआ है, कुछ पोर्शन एक्सटेंडेड किया हुआ है। यह ओवर हैंगिंग का केस है। लेकिन बात करें तो यह ओवर हैंगिंग में दोस्तों एक साइड से है, मतलब एक साइड से निकला हुआ है, इसलिए इसको वन साइड ओवर हैंगिंग के नाम से जानते हैं। अगर यही मेरे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर हिंज सपोर्ट, यहाँ पर रोलर सपोर्ट, तो इतना पोर्शन यहाँ इधर एक्सटेंड किया हुआ है और इतना पोर्शन इधर एक्सटेंड किया हुआ है, यानी बोले तो सपोर्ट के दोनों साइड पोर्शन को एक्सटेंड किया गया है, यानी सपोर्ट के दोनों साइड पोर्शन को कुछ और आगे ले लिया गया है, मतलब कुछ और आगे तक जाने दिया गया है। वैसे सिचुएशन में हम बोलते हैं टू साइड ओवर हैंगिंग भी। समझिएगा, अगर सपोर्ट के एक साइड आपका कुछ पोर्शन एक्सटेंड किया रहेगा मेरे दोस्तों, तो वन साइड ओवर हैंगिंग के नाम से जानेंगे। अगर सपोर्ट के दोनों सपोर्ट के दो साइड, मतलब दोनों सपोर्ट के कुछ पोर्शन एक्सटेंड कर दिए जाएंगे बीम को, तो उसको टू साइड ओवर हैंगिंग के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश किए मेरे दोस्तों ओवर हैंगिंग के नाम से क्या होता है। सबसे पहले हमने जानने की कोशिश किया ओवर हैंगिंग। ओवर हैंगिंग हमने जाना मेरे दोस्तों, ओवर हैंगिंग के मतलब होता है सपोर्ट के बाद कुछ पोर्शन को एक्सटेंड कर देना बीम के, यानी सपोर्ट के बाद कुछ पोर्शन को एक्सटेंड कर देना बीम को मेरे दोस्तों ओवर हैंगिंग कहलाता है। उसमें हम जानेंगे पहले वन साइड ओवर हैंगिंग। वन साइड ओवर हैंगिंग के बारे में हम जानते हैं, वन साइड ओवर हैंगिंग के बारे में। वन साइड ओवर हैंगिंग के मतलब मेरे दोस्तों एक बीम है जिसमें रोलर है और हिंज है, और यह एक सपोर्ट के बाद मेरे दोस्तों कुछ पोर्शन को क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंड कर देना ही ओवर हैंगिंग कहलाता है, यानी सपोर्ट के बाद कुछ पोर्शन को एक्सटेंड कर देना मेरे दोस्तों ओवर हैंगिंग का सिचुएशन है। और बात करते हैं कि अगर सपोर्ट के वन साइड ओवर हैंगिंग करते हैं, मतलब सपोर्ट के वन साइड अगर
बीम के लेंथ को एक्सटेंड करते हैं वन साइड ओवरहैंगिंग कहलाएगा। अगर वही मेरे दोस्तों ओवरहैंगिंग, अगर वही मेरे दोस्तों हम सपोर्ट के यानी दोनों सपोर्ट के दोनों साइड कुछ पोर्शन को एक्सटेंड कर दे तो वह मेरे दोस्तों टू साइड ओवरहैंगिंग के नाम से जाना जाएगा। कंसीडर माय डियर फ्रेंड, नोट डाउन करो यार। आगे हम जानते हैं इसका कैसे रिएक्शन निकालेंगे, क्या हम डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ओवरहैंगिंग में यूज कर सकेंगे, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, यह ओवरहैंगिंग का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप डायरेक्ट रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। इसमें आपको इक्विलिब्रियम का कंडीशंस फॉलो करना होंगे। डायरेक्ट सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए आपको बताए थे लोड गुने यानी फोर्स गुने अपोजिट डिस्टेंस टू द टोटल डिस्टेंस। यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए थे मेरे दोस्तों, क्या फोर्स गुने अपोजिट डिस्टेंस टू द टोटल डिस्टेंस। तो इस ओवरहैंगिंग के सिचुएशन में आप वो कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, वह कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से मेरे दोस्तों जब आप इसका सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे तो कभी आंसर मैच करेगा, कभी आंसर नहीं मैच करेगा, और वो भी निकलेगा मेरे दोस्तों तो बहुत लेंदी मैथ प्रोसेस से। तो क्या आप चाहते हो निकालना, क्या आप चाहते हो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना? बोलो, क्या आप चाहते हो अपने पैर पे कोई हम कुल्हाड़ी मार ले? बोलो ना, क्या आप चाहते हो? नहीं सर, नहीं चाहते हैं सर। कुछ ऐसा तरकीब बताओ सर, जिस तरकीब से हम इजी से रिएक्शन ओवरहैंगिंग को फाइंड आउट कर सके सर। तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशंस आपको पता है मेरे दोस्तों। क्या इक्विलिब्रियम का कंडीशंस होते हैं? समेशन ऑफ fx0 समेशन ऑफ fy0 समेशन ऑफ मोमेंट 0। यही इक्विलिब्रियम का तीन कॉन्सेप्ट है। इसी तीन कॉन्सेप्ट का यूज करके मेरे दोस्तों हम किसी भी बीम का हम रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकते हैं, बेंडिंग मूवमेंट निकाल सकते हैं, हर एक पॉइंट बीम के हर एक पॉइंट पे हम मूवमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्विलिब्रियम का अगर हम बात करें मेरे दोस्तों इक्विलिब्रियम का इक्वेशन को यूज करके, तो इसी इक्विलिब्रियम का इक्वेशन यूज करके मेरे दोस्तों समेशन ऑफ एफएक्स मीन्स होता है जितना भी हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस हैं सभी का रिजल्टेंट सभी का ऐड किया जाए, सभी के ऐड के बाद 0 रिजल्ट देना। समेशन ऑफ एफआई के मतलब बीम पे जितने भी वर्टिकल यानी ट्रावर्स डायरेक्शंस में लोड आ रहे हैं मेरे दोस्तों उन सभी का समेशन 0 होना। समेशन ऑफ m0 के मतलब बीम के किसी भी पॉइंट पे बीम के सभी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है उन सभी का समेशन 0 होना चाहिए, एडिशन 0 होना चाहिए। देखिए मान लीजिए मेरे दोस्तों यह एक तरह के हॉरिजॉन्टल बीम है, कैंटिलीवर बीम है। हम पहले इसका सपोर्ट रिएक्शन निकालना जानते हैं, उसके बाद एसएफडी बीएमडी ड्रा करेंगे। ठीक, मान लीजिए यह मेरे दोस्तों बीम है, ओवरहैंगिंग वन साइड बीम है, जिस बीम को ए से बी तक डिस्टेंस 2 मीटर है और बी से सी तक का डिस्टेंस मेरे दोस्तों 3 मीटर है। अब बात करें लोड का तो ए और बी के बीच लोड मेरे दोस्तों 10 किलो न्यूटन का लग रहा है और बी और सी ओवरहैंगिंग है, इस पर भी 10 किलोमीटर का लोड लग रहा है। समझने की बात है मेरे दोस्तों, यहाँ समझना बहुत जरूरी है। यानी आपको यह एक ओवरहैंगिंग बीम है जिसका पोर्शन बीसी ओवरहैंग है, बीसी एक्सटेंड कर दिया गया है। एबी बीम के लेंथ है मेरे दोस्तों 10 किलोमीटर का लोड लग रहा है। उसी तरह से बात करें मेरे दोस्तों बीसी में 10 किलोमीटर। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट
यूज होगा कौन सा, कि अगर बीम के इंटरनल लेंथ में बीम के इंड पोर्शन को छोड़ दिया जाए उस तो बाकी के लेंथ में जब आ जाते हैं रोलर या हिंज, वह एक रिजिड की तरह व्यवहार करते हैं। यह जो सपोर्ट है मेरे दोस्तों एक रिजिड की तरह व्यवहार करेगा और यह जो सपोर्ट है इसमें मोमेंट जीरो आएगा, यानी नॉर्मल की तरह व्यवहार करेगा, यह रिजिड की तरह करेगा। तो हम क्या जाने मेरे दोस्तों, इस बीम की वजह से, इस सपोर्ट की वजह से एक वर्टिकल रिजल्ट आएगा, क्योंकि देखिए हिंज है और हिंज पे दो अनयोन रिएक्शन आते हैं, क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल भी मूव करने की कोशिश करेगा। अगर मेरे दोस्तों ये इस तरह हॉरिजॉन्टल है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल एक पर HA आया और वर्टिकल A पे भी आया, हम अपवर्ड डायरेक्शन से इसलिए लगाए मेरे दोस्तों कि जितना भी लोड है और डाउनवर्ड है तो जो मतलब डाउनवर्ड है तो कंसीडर पॉइंट की हम जो सपोर्ट रिएक्शन देंगे अपवर्ड देंगे बैलेंस करने के लिए। इस सपोर्ट की वजह से भी मेरे दोस्तों एक वर्टिकल आएगा, सो यहाँ एक वर्टिकल आएगा, यहाँ एक रोलर सपोर्ट है मेरे दोस्तों, और रोलर सपोर्ट पे एक ही अनयोन आता है, क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल को रोटेट करा देगा, मतलब हॉरिजॉन्टल पे इस तरह से रोलिंग करा देगा, वर्टिकल पे नहीं कराएगा। और इस वर्टिकल की वजह से मेरे दोस्तों आपका V पॉइंट की वजह से VB आएगा। अब यहाँ पर फोर्स को नहीं अपोजिट डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे नहीं लगेगा। यानी कि बात करें तो अब यह देखिए, जब भी आपको बीम दे तो उस बीम को आप FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करें। यह मेरा बीम जो है मेरे दोस्तों वो फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। फ्री बॉडी डायग्राम करने का मतलब बीम पे जितना भी तरह के रिएक्शंस आते हो, लोड आते हो, सपोर्ट रिएक्शन आते हो, मूवमेंट आते हो, सारा का सारा बीम में एकदम खोल के रख दो, बीम को एकदम पूरा का पूरा दिखा दो, शो कर दो, उसके बाद निकालो, मजा आने वाला है। सबसे पहले हम समेशन ऑफ Fx की बात करें तो Fx 0। अब मेरे दोस्तों इस बीम में हॉरिजॉन्टल सिर्फ HA है तो HA बराबर 0 हो जाएगा। अब बात करें मेरे भाई समेशन ऑफ Fy का तो Fy मतलब 0, तो वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें मेरे दोस्तों तो यह एक VA अपवर्ड आ जाता है और VB भी अपवर्ड जाता है। अब देखिए VA और VB अपवर्ड जाता है, कहने का मतलब है मेरा दोस्तों किसी भी डायरेक्शन यानी अपवर्ड को अगर पॉजिटिव मानते हो तो डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लो, डाउनवर्ड को अगर नेगेटिव मानते हो तो अपवर्ड को पॉजिटिव मान लो, अगर अपवर्ड को नेगेटिव मानते हो तो डाउनवर्ड को मतलब एक दूसरा का अपोजिट मान। तो हम यहाँ पर डाउनवर्ड को अपवर्ड को पॉजिटिव माने हैं और डाउनवर्ड का नेगेटिव, तो डाउनवर्ड मेरे दोस्तों 10 का है और 10 का है बराबर में 0। अब बात करें मेरे दोस्तों तो VA बराबर VB बराबर 10 10 20 माइनस 20 आएगा, उधर जाएगा प्लस 20 किलो न्यूटन आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं मेरे दोस्तों रिएक्शंस 1। अब बात करें मेरे दोस्तों तो समेशन ऑफ MZ, अब सॉरी समेशन ऑफ M0। तो इस बीम में मेरे दोस्तों किस पॉइंट से मूवमेंट निकालने में हमको ज्यादा फायदा है, तो हम जानते हैं कि अगर बीम के एंड में हिंज या रोलर आ जाए मूवमेंट 0 होता है, तो इस पॉइंट से निकालना यानी M में से निकालना हमें ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि यह एक रिजिड है मेरे दोस्तों, रिजिड पे मूवमेंट 0 नहीं होता है। तो बात करें अब तो इस पोर्शन का देखिए, इस सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो सभी का सभी 0 होगा मूवमेंट। क्यों? क्योंकि रीजन है मेरे दोस्तों कि इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो 0 प्लस। अब इस लोड पे डाउनवर्ड अगर हम माइनस माने हैं तो माइनस हो जाएगा मेरे दोस्तों, 10 का लोड आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की बात करें मेरे दोस्तों तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर बात करें मेरे दोस्तों तो इस पॉइंट से 1 मीटर है और इस पॉइंट से 1 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 मीटर है तो 10 किलोमीटर का लोड है। उसी तरह से मेरे दोस्तों VB अपवर्ड है तो VB को अपवर्ड लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 मीटर है। अब लोड जो आ रहा है डाउनवर्ड आ रहा है, 10 का लोड डाउनवर्ड आ रहा है मेरे दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लीजिए 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 1 मीटर है। तो इस पोर्शन से हम चले हैं, इस पोर्शन तक आने के लिए कितना डिस्टेंस परपेंडिकुलर इसको मिलेगा, 2 और 2 4 मिलेगा बराबर में 0। मेरे दोस्तों -10 अब प्लस में 2VB और माइनस में 40 10 बराबर -10 -40 -50 यानी 2VB बराबर -50, उधर जाएगा तो +50 और VB बराबर में दोस्तों 25 किलो न्यूटन आ गया। और इस वैल्यू को मेरे दोस्तों VB के वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो VA बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों
20 माइनस 25 यानी -5 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब यहाँ पर बात आता है मेरे दोस्तों कि ये तो कुछ अजीब तरह के आंसर आ गया। एक आता है 25 किलो न्यूटन और एक आता है -5 किलो न्यूटन। अब हमको देखना है कि क्या मेरा बीम बैलेंस है कि नहीं, यानी मेरा बीम मेरे दोस्तों बैलेंस है कि नहीं, ये हमें चेक करना जरूरी है। पहले लिख लेता हूं मैं। देखिए अच्छा वो समझते। अब देखिए बीम पे लोड आ रहा था 20 किलो न्यूटन का, बीम पे मेरे दोस्तों लोड आ ही रहा था 20 किलो न्यूटन का, और मेरा VB पे 25 का आ गया और VA पे -5 का, यानी 25 का आ गया प्लस -5, यानी कि दोनों देखे मेरे दोस्तों तो 25 प्लस और -5 20 किलो न्यूटन लोड आया, यानी अपवर्ड से 20, डाउनवर्ड में 20 का लोड आ रहा था तो हमने अपवर्ड से भी 20 का लोड भेजा। अब बात आता है दोनों को डायरेक्शन हम अपवर्ड में अगर अपवर्ड में भेजे कैसे है? तो मेरे दोस्तों हमने माना था, देखिए हम VA को प्लस माने थे कि VA मेरा सपोर्ट रिएक्शन अपवर्ड जा रहा है लेकिन माइनस आ गया, इसका मतलब इसको अब डाउनवर्ड भेजना पड़ेगा, क्योंकि देखिए VB यानी अपवर्ड से हम मेरे दोस्तों 25 किलो न्यूटन का भेज रहे हैं और डाउनवर्ड से 20 किलो न्यूटन का आ रहा है, बीम बैलेंस ही नहीं है। इस तब हम क्या करें, तो हम डाउनवर्ड और 5 किलो न्यूटन अगर डाल दे लोड तो 25 का डाउनवर्ड और 25 का अपवर्ड, यानी अगर आप डायरेक्शंस को गलत मानिएगा मेरे दोस्तों तो साइन में चेंज आ जाएगा, और साइन में चेंज आएगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप डायरेक्शन को भी चेंज कर लीजिएगा। यहाँ जिस तरह से हमने प्लस अपवर्ड मतलब हमने अपवर्ड भेज रखा था लेकिन यहाँ डाउनवर्ड देना पड़ेगा तो माइनस आ गया, हम डायरेक्शन को चेंज कर लिए। सो आप इसको नोट डाउन कीजिए। एक और एग्जाम्पल जानते हैं, बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना में दोस्तों कि ओवरहैंगिंग बीम इसके साथ साथ हो रहा है कि किसी भी तरह के बीम को अगर इक्विलिब्रियम से मान लीजिए 4 मार्क्स में दे दिया सेमेस्टर स्टूडेंट को, तो क्या वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से रिजल्ट निकाल लेंगे तो उसके बाद उनको 4 मार्क्स मिलेंगे? तो यही कॉन्सेप्ट उस समय उनको साथ देगा मेरे दोस्तों। ओवरहैंगिंग नहीं रहे, यानी इस पोर्शन की अगर बात करें तो इस पोर्शन नहीं रहे, तो अब मान लीजिए मेरे दोस्तों यह पोर्शन है ही नहीं, इस पोर्शन नहीं है, सिर्फ इतना दे दिया है, तो यही दोनों पोर्शन पे हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, यही दोनों पोर्शन पे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों। तो हम चलते हैं एक और रिएक्शन। मान लीजिए अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उन स्टूडेंट का जो ओवरहैंगिंग का बीम है। अब मान लीजिए एक सिंपली का बीम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेमेस्टर वालों का कंफ्यूजन रहता है कि अब हम वो तो ओवरहैंगिंग था क्या है ना, वो सब भुला रहते हैं। और जो CBSE बोर्ड वाले आते हैं ना, मतलब CBSE बोर्ड में वाली गर्ल्स हो चाहे स्टूडेंट हो, और गर्ल्स खास करके जब आते हैं ना पॉलिटेक्निक करने CBSE बोर्ड वाले 10th का एग्जाम दी रहती है CBSE बोर्ड से, तब नया जूनियर रहता है, जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम दी आगे एडमिशन उन लोग पूरा एकदम आएगी, उन लोग खाली ना उन लोग फैशन में चूर रहेगी, इतना लिपस्टिक लगा लेगी, मतलब फैशन क्या है तो पूरे में चूर रहेगी, लेकिन उन लोगों को आएगा नहीं। अब ये बताओ जब हम ओवरहैंगिंग का कॉन्सेप्ट है, बीम को लटका दिया गया है, तो बीम अगर बिना लटकाए हुए है तो क्या निकाला नहीं जा सकता है? तो इसमें देखिए मेरे दोस्तों, यह एक सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यह एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस सपोर्ट पे लोड डाउनवर्ड लग रहा है। चलो तुम्हारी मर्जी से 3 लोड लगा देता हूं मैं, 10 किलो न्यूटन का और यह 15 किलो न्यूटन का और यह 30 किलो न्यूटन का। सपोर्ट ए है मेरे दोस्तों, सपोर्ट बी है मेरे दोस्तों, सपोर्ट पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई पे। ए से लेकर डी तक डिस्टेंस मेरे दोस्तों 2 मीटर है, सी से लेकर डी तक डिस्टेंस 1 मीटर है, और डी से लेकर ई तक डिस्टेंस मेरे दोस्तों 1 मीटर है, और ई से लेकर बी तक डिस्टेंस मेरे दोस्तों 2 मीटर है। अब हम जानते हैं कि रोलर पे अगर हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो मूव हो जाएगा, इस कारण से इस पे मेरे दोस्तों हम देखिए, हम अभी मानते हैं कि सभी के सभी डाउनवर्ड लोड है, तो हम सभी के सभी अपवर्ड लोड को भेजेंगे तो VA आएगा। उस तरह से इसमें मेरे दोस्तों इस पे VB आएगा, और यह हॉरिजॉन्टल भी रजिस्ट करेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई अथी मूव नहीं करेगा। अब हम इक्विलिब्रियम का अगर इक्वेशन यूज किए समेशन ऑफ एफ है, तो हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स है मेरे दोस्तों वह केवल के केवल HB है, तो इस कारण से HB बराबर 0 हो जाएगा।
अब बात करें अगर समेशन ऑफ एफ वाई का, तो समेशन ऑफ एफ वाई सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। समेशन ऑफ एफ वाई में हम वर्टिकल को अपवर्ड मानते हैं तो सिर्फ वी जाता है और अपवर्ड में वी जाता है। अगर डाउनवर्ड की बात करें -10 का और -15 का -30 का बराबर 0 लोड आता है, यानी वी प्लस वी में दोस्तों -10 -15 -25 और -30 -55 उधर जाएगा तो 55 किलो न्यूटन का लोड। ये देखिए दोनों ही सपोर्ट वी प्लस वी मिलकर 55 किलो न्यूटन का लोड रजिस्ट कर रहे हैं मेरे दोस्तों। अब समेशन ऑफ मोमेंट लेते हैं, तो मोमेंट हम किस पॉइंट से ले, तो हम जानते हैं अगर बीम के एंड में हिंज या रोलर है उस पॉइंट पे मूवमेंट 0 हो जाएगा तो एम ए बराबर 0 ले लेंगे। अब इस पोर्शन की सारा का सारा मूवमेंट 0 होगा क्योंकि इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिल पाएगा, तो खत्म कहानी इसकी हो गई। डाउनवर्ड को माइनस माने तो -10, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर 2 है, उसी तरह से 15 है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक 3 है, उसी तरह से 30 है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर 2 और एक 3 और एक 4 है, और अगला जो मेरे दोस्तों प्लस भी आएगा। यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो 2 मीटर, एक 3 मीटर और एक 4 मीटर और 2 6 मीटर है। अब बात में मेरे दोस्तों -20 हो जाएगा, -45 हो जाएगा, -120 प्लस में भी 6 हो जाएगा बराबर 0। अब बात करें तो वी बराबर कितना आएगा, 6 वी बराबर -20 -45 -65, यानी कि -185 उधर जाएगा तो +185। वी के मान में दोस्तों 180/6 हो गया, यानी कि सॉरी 180 कहाँ 185 आ गया यार, 185/6 आ गया। वी बराबर 185 अगर 6 की बात करें मेरे दोस्तों, अगर हम काटने की कोशिश करें मेरे भाई तो क्षेत्रीय 18.848 इतना के लमसम में आने की कोशिश करता है। ठीक, अगर हम बात करें मेरे दोस्तों क्षेत्रीय 18 से कटा हुआ ना यार, क्षेत्रीय 18.5, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन में वी को रख दें मेरे दोस्तों तो मेरा वी जो आ जाएगा 55 में से मान लीजिए इसको 4, तो 55 में से 4 जाएगा मेरे दोस्तों 51, यानी 51 आएगा, 51.2 किलो न्यूटन आने की कोशिश करेगा, यानी वी आपका 51.2 किलो न्यूटन, वी आपका 3.8 किलो न्यूटन आता है। अब ये बताइए क्या इन स्टूडेंट को ये सॉल्व करने में बहुत बड़ी ताकत लगाने पड़ रही थी? नहीं। तो कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। आपका जो थ्योरी होता है, यानी क्लास स्टार्ट होने से पहले थ्योरी को बहुत ज़्यादा पकड़ जरूरी है। थ्योरी अगर आप समझ जाते हैं दोस्तों तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही हलवा लगेगा, हलवा सूजी का हलवा। सो नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे एसएफडी क्या, ओवरहैंगिंग बीम का एसएफडी कैसे ड्रा करेंगे। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे, कल जानेंगे। सो बाय बाय।